हेलो, नमस्ते बच्चों। एक क्वेश्चन भेजा था एक स्टूडेंट ने मुझे। यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज मेरा है टारगेट इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का। एक वन शॉट में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करके खत्म करूंगी आप लोग के सामने। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। प्रॉब्लम था उस स्टूडेंट का कि मैम इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टेकअप करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह का कोई भी डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपको क्वेश्चन आता है, ठीक, तो आप क्या करो कि आप पहले तो एक बार अच्छे से रीडिंग करो। फिर दूसरी चीज देखो कि अलील दिया है कि नहीं। जैसे यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि अलील दिया हुआ है, देखो। तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। अगर नहीं दिया होता तब क्या होता? तो उसके लिए आपको 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स जो है सारे याद होने चाहिए। ऐसा रेयरली होता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें कि मतलब अनकॉमन टाइप का आ जाए, ऐसा नहीं होता है, रेयरली होता है। बट आ भी तो सकता है क्योंकि 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर तो हमें पढ़ने ही है। इन अ डायहाइब्रिड, तो पहले तो उन्होंने क्लियर कर दिया डायहाइब्रिड क्रॉस। ये पूछ ही नहीं रहे आपसे कि डायहाइब्रिड क्रॉस है कि मोनोहाइब्रिड, इस तरह का कुछ ये बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको देखना ध्यान से, ये जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, डायहाइब्रिड क्रॉस पहले ही बोल दिया है। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसको कलर किया डायहाइब्रिड। तो इस क्वेश्चन में ये तो पूछने नहीं वाले आपसे कि ये डायहाइब्रिड है कि मोनोहाइब्रिड है। चलो ये क्लियर हो गया। डायहाइब्रिड क्रॉस है, 2 पी प्लांट्स वर टेकन। अब इन्होंने कैरेक्टर देखो क्या लिया है। एक तो ये लिया वायलेट फ्लावर्स लिया है, और दूसरी तरफ उसके साथ क्योंकि डायहाइब्रिड है तो दो लिया है। एक एक्साइल पोजीशन ऑफ द फ्लावर, एक एक्साइल पोजीशन ऑफ द फ्लावर लिया है। एक्साइल पोजीशन यानी साइड से जो पोजीशन होती है फ्लावर्स की, उसके बारे में बात कर रही है। टर्मिनल यानी टॉप। तो डोमिनेंट जो होता है वो एक्साइल पोजीशन ही होता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने चूंकि क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया है, तो ये आपके पास तो कोई इश्यू है नहीं कि भाई मतलब मैम की हमें अलील क्या लेना है, ये सब तो कोई इश्यू है ही नहीं आप लोग के पास, ठीक है। देखो आप ध्यान से, इन्होंने पहले से ही दे दिया कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू कैपिटल ए, तो ये हमें पता चल गया कि वायलेट फ्लावर्स और एक्साइल पोजीशन जो है वो डोमिनेंट है। अनदर विथ व्हाइट फ्लावर्स एट टर्मिनल पोजीशन, ये स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल, ये वाला देखो आप। टर्मिनल पोजीशन की बात होती है ना बच्चों, तो टर्मिनल जो होता है वो रिसेसिव होता है, एक्साइल जो होता है वो डोमिनेंट होता है, याद रख लेना। वायलेट और वाइट पे तो कितनी बार बात हो चुकी है। वायलेट जो होता है वो आपका डोमिनेंट होता है, और वाइट जो होता है वो आपका रिसेसिव होता है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में एलील ना दे हो, अगर ये एलील नया दे, ये एलील आपको गायब कर दे, ये और ये, तो सिर्फ अगर आपको ये दे दे वायलेट फ्लावर्स एट एक्साइल पोजीशन, तो पहली बात तो आपको समझाना होगा, समझना होगा कि हाँ आपका उसमें से कौन सा डोमिनेंट है, रिसेसिव है। तो मेरे इस एक वीडियो से एटलीस्ट आपको ये दो कैरेक्टर तो याद हो गए। अब बताते हैं कि देयर F1 प्रोजेनी हैज वायलेट। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि मेंडल ने कहा ही था कि जो F1 प्रोजेनी होती है वो सब डोमिनेंट होती है। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि F1 प्रोजेनी कैसी होगी आपकी, वायलेट फ्लावर्स होगा एट एक्साइल पोजीशन होगा। फिर दूसरी बात कि ये जो एक्साइल पोजीशन पर होगा, ठीक है, मान लेते हैं, बट क्या ये होगा, क्या ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा कि होमोजाइगस, तो आप क्वेश्चन में ही बता दोगे दिमाग में। मतलब ये चीजें कैलकुलेट कर लो बच्चों। हमेशा जो F1 प्रोजेनी होती है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होती है। ये एनालिसिस हो रहा है इस क्वेश्चन का, हेट्रोजाइगस होता है। कौन सा? F1 हमेशा डोमिनेंट होता है बट हेट्रोजाइगस इन कंडीशन होता है। इतना तो चीज तुम्हें समझ में आ गया क्वेश्चन से, ठीक है। अब जितने ज्यादा क्वेश्चंस चेकअप करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, वरना इसमें कुछ है नहीं। पहला क्वेश्चन कहते हैं व्हेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, यानी कि ये वाला प्लांट वायलेट फ्लावर्स एट एक्साइल पोजीशन विच कैन बी वी एक्सपेक्ट इन F2, यानी कि ये पूरी तरह से आपसे कहते क्या है इस क्वेश्चन में, ए में आपको कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि भाई आप डायहाइब्रिड क्रॉस बना के दिखा दो। कहीं उन्होंने लिखा नहीं है, बट आप खुद सोचो ना कि आपको जब ये क्वेश्चन करना है, ऑब्वियसली बात है कि आपको F2 प्रोजेनी का दिखाना है तो आपको डायहाइब्रिड क्रॉस बनाना ही बनाना है। दूसरा जो है हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी वाइट एट द टर्मिनल पोजीशन। अब F2 प्रोजेनी में आपको जितने भी मिलेंगे कैरेक्टर्स, उसमें से एक को पूछ रहा है कि वो 320 सीट्स में से कितना होगा, ठीक है। तो ये जो बी को टेकअप मैं लास्ट में करूंगी, इसके लिए घबराना मत आप लोग। इतना तो क्वेश्चन की हमने पोस्टमार्टम कर ली बेसिकली। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम अगर खत्म हो गया हो तो फिर अब मैं एक्सप्लेनेशन पे जा रही हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है।
मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो आप एक, देखो मैंने क्या किया। आप लोग भी ये काम करना, जब भी आप डायहाइब्रिड क्रॉस बनाओगे ना, तो आप प्लीज ये काम करके आना, ठीक है। जैसे ये एलील दिया हुआ था, मैंने ये पहले से लिख के रखा हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल ए, ये पेयर में होगा। इधर आप पेरेंट्स जरूर लिखना, इधर आप उसके बाद गैमेट्स निकल रहा है, कि गैमेट्स है इसका। मतलब देखो गैमेट की पॉसिबिलिटी और भी है, मैंने हमेशा कहा है मैं जब क्रॉस बनाती हूँ मैं एक ही लिखती हूँ, इधर भी मैंने क्या किया है, एक ही लिखा है, ठीक। दोनों को हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो पहला आएगा ना, अभी यही तो उस क्वेश्चन में कहा था कि किस तरह के थे, वायलेट फ्लावर्स विद एक्साइल पोजीशन, देखो मैंने कहा भी था हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब यही होता है। प्योर फॉर्म में नहीं है, कैपिटल डब्ल्यू के साथ क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है, कैपिटल ए के साथ क्या, स्मॉल ए है, ठीक। तो F1 का ये देखो दिख गया आपको, तो F1 का ये आपने देख लिया, ये आपने दिखा दिया यहाँ पर, इस तरह से आप जरूर लिखेंगे। उसके बाद अब इसका आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या मांग रहा था, F2 के बारे में, F2 यानी डायहाइब्रिड, तो आप इसको सेल्फिंग करवाओगे, इससे आप सेल्फिंग सेम, मेंडल ने यही काम तो किया था, F1 में जितना भी आया था उसी के साथ उसने सेल्फिंग करवाया था, जितना भी जो भी ट्रेड्स दिख रहे थे उनको उन्होंने सेल्फिंग करवा दी थी, सेल्फ। तो इस प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, यहाँ जरूर लिखिएगा आप लोग। तरीका यही है लिखने का, ये पेरेंट्स लिखा होना चाहिए, गैमेट्स लिखा होना चाहिए, F1 जनरेशन गैमेट्स। अब F1 जनरेशन के गैमेट्स को मैं हमेशा बोलती हूँ लिखने के वक्त आप क्या करो, आप इसको थोड़ा सा ना फैला के लिखो। लाइक देखो मैंने क्या किया है, एक मैं मार्कर लेके करती हूँ ना, तो तुम लोग को अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। येलो है तो येलो के ऊपर थोड़ा सा पर्पल जैसा दिखेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने इसको जो है थोड़ा सा दूर रखा, इसको उससे दूर रखा, फिर ये थोड़ा सा मैंने देखो कैसे फैला के रखा हुआ है, ठीक। अब आप ध्यान देना, मैंने इसको क्या किया, इधर ही रखा है, ये जब आप लाइन खींचते हो ना तो ये इसी तरफ रखो, और इसको मतलब पहले तो क्या करना है, कैपिटल डब्ल्यू के साथ आपको इसको लेकर आना है, ये देखो ये रहा, ठीक है। फिर कैपिटल डब्ल्यू के साथ आपको इसको लेकर आना है, ये देखो ये रहा, ये हो गया, ये वाला क्लियर हुआ, दो गैमेट्स बने। इसका F2 जनरेशन का गैमेट्स बनाना ही बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ठीक है, ये दो हो गया। अब इसका एक और डिफरेंट कलर लेके करते हैं, देखो अभी हम लोग, अब क्या करो आप लोग, अब देखो इसके बारी, अब इसकी बारी, इसकी बारी, ठीक है, इसकी, इसको किसके साथ करवाना है आपको, इसके साथ करवाना है, फिर इसको किसके साथ करवाना है आपको, इसके साथ करवाना है। गैमेट्स देखो कैसे बनेंगे, स्मॉल डब्ल्यू के साथ आप लेके गए कैपिटल ए तो ये बना, ठीक है। फिर स्मॉल डब्ल्यू के साथ आप लेके गए स्मॉल ए तो ये बना। बेटा इसको ना बार बार देखोगे तभी होगा क्लियर, और ना जब एरो खींचते हो ना तो ये इस तरफ लेकर आओ, एरो खींचोगे सही ढंग से तो गैमेट सही बनेंगे। अब आपके गैमेट्स देखो क्या क्या बन गए, ये एक, दो, तीन, चार गैमेट्स हो गए क्लियर। अब चलो आ जाओ, पनेट स्क्वायर भी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, देखो इसके बाद क्या करो आप लोग, पनेट स्क्वायर पर आ जाओ, ठीक है, देखते हैं इस वाले में या, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो जब आप इसको ना पनेट स्क्वायर के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर का फॉर्मेट ही ले लिया है, ठीक है। अब क्या करो आप लोग, अब आप देखो मैंने क्या किया, सारे गैमेट्स को अरेंज किया, ध्यान से देखो जरा मैंने कैसे अरेंज किया, देखो जो गैमेट्स बने थे मैंने एक यहाँ अरेंज किया, दो, तीन, चार, यहाँ भी सेम गैमेट्स को अरेंज, किसी को भी फीमेल मान लो ना, ये फीमेल का साइन होता है, ये मेल का साइन होता है, ठीक है। अ सर्कल विद अ कैप, अ सर्कल विद अ प्लस साइन, ठीक। तो ये मैंने सेम गैमेट्स देखो इधर भी अरेंज कर लिया हम लोग। अब तुम लोग इसको ना क्रॉस करवा पनेट स्क्वायर में। अब देखो बच्चों एक काम करो तुम लोग, कि एक ना मार्कर लेके देखो, मैं बता रही हूँ तुम लोग को कैसे करना है। देखो ये जो है आपका, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल ए के साथ आप इसको लेके जाओगे, यहाँ लिखोगे, फिर आप इसको लेके जाओगे सेकेंड बॉक्स में लिखोगे, फिर आप इसको लेके जाओगे थर्ड बॉक्स में लिखोगे, फिर आप इसके साथ जाओगे फोर्थ बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। ये तरीका होता है। मैं इसको अभी देखो, इसको मैं हटा रही हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। अब मैं लिखने जा रही हूँ, ऐसे करके आपको सारा करना है, देखो कैसे,
डायब्रिक क्रॉस तो आप लोग खुद भी मेरे ख्याल से इतना ना बना चुके होंगे आप लोग की मेरे और दूसरे अगर वीडियो से हेल्प मिली होगी आपको तो फिर कोई इशू नहीं है। यहाँ देखो, अब अगर इसको इसको लगाओगे तो क्या लगेगा आपका, खुद ही सोचो। कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू, कैपिटल ए होगा। कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू, कैपिटल ए, स्मॉल ए होगा। कैपिटल डब्लू के साथ स्मॉल डब्लू, फिर कैपिटल ए, कैपिटल ए। अभी तक तो हमें सब हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन में हमें सारा डोमिनेंट ही मिल रहा है। कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक है, सारा देखो। वायलेट फ्लावर विथ एक्साइल पोजीशन, वायलेट फ्लावर विथ एक्साइल पोजीशन, वायलेट फ्लावर विथ एक्साइल, अभी तो सारा यही मिला। अब इस वाले को आपको सेकंड, ये जो सेकंड है इसको आपको एक दो तीन चार, चारों के साथ करना है। ठीक है, इसको भी मैं लिखने जा रही हूँ। देखो, कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल डब्लू, स्मॉल ए, स्मॉल ए। देखो ये एकदम नया मिला तुम लोग को, जो कि था ही नहीं कहीं बच्चों, नहीं था ना। तो ये क्या बना, वायलेट फ्लावर विथ टर्मिनल पोजीशन। वायलेट फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर इज वायलेट, नो डाउट, डोमिनेंट। ठीक है, बट स्मॉल ए क्या था, किसका साइन था, टर्मिनल का। ये नया मिला। चलो अभी और रिकॉम्बिनेंट, इनको जो नया मिलता है ना डायहाइब्रिड क्रॉस में, इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं। अब इसके आ जाओ, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, कैप स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब देखो ये दूसरा हमें सेम मिल रहा है, इसके जैसा तीन मिलेगा बेटा। ये रेशियो मैंने लिख के रखी हुई है, अभी मैं दिखाती हूँ। जल्दी जल्दी इसको खत्म करिए। कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, कैपिटल ए, कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक है, ये अब देखो ये एकदम नया मिल रहा है। आप बताओ, ये तुम्हारे लिए एकदम नया है। इसमें क्या है, व्हाइट फ्लावर विथ कौन सा पोजीशन, एक्सैल पोजीशन। क्योंकि कैपिटल ए तो एक्सैल पोजीशन का, स्मॉल डब्लू है तो आपका व्हाइट, व्हाइट फ्लावर विथ एक्सैल पोजीशन। अब और देख लो, स्मॉल डब्लू, कैपिटल ए, ये भी वही आ गया। एल शेप में बनेगा ये तीन कैरेक्टर, यहाँ पे देखना, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को। कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक है, फिर आ जाओ कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, क्या, स्मॉल ए, स्मॉल ए। देखो ये इसके जैसा है ना, इसके जैसा। एक दो तीन, चलो अभी तुम लोग कर लो, हो जाएगा। स्मॉल डब्लू, कैपिटल ए, स्मॉल ए। देखो ये एक जैसा आ रहा है। चलो अब लास्ट जो तुम्हारा जो F1 प्रोजेनी के मतलब सबसे स्टार्टिंग में जो पेरेंट थे ना, वो क्या थे, एक ही मिला वो हमको। देखो हमेशा वो एक ही का रेशियो आता है, स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू, स्मॉल ए, बस। अब मैं इसको ना जरा सा देखो तुम लोग का ना, मैं ले लेती हूँ। ये जो बेटा बॉक्स आप देख रहे हो, ये जो एक बॉक्स देख रहे हो, बस ये एक रेशियो आती है रिसेसिव की। रिसेसिव को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपने जैसा ही चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन चाहिए, अदरवाइज नहीं करेगा। अब आप जो नया कुछ देखने के लिए मिल रहा है वो देखना आप। ठीक है, कलर मैं देखती हूँ, कुछ और कलर लूंगी तो नया तुम लोग को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में आसान होगा। देखो ये नया रिकॉम्बिनेंट मिला, एक रिकॉम्बिनेंट मिला, एक देखो, एक ये इसके जैसा ये भी है। ठीक है, इसके जैसा ये भी है, मिला ना। क्या है ये तीन, जो दो नए रिकॉम्बिनेंट बनेंगे वो तीन तीन ही बनेंगे। डिपेंड्स ऑन द, जैसे क्वेश्चन में क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। अगर क्वेश्चन में दोनों तरफ डोमिनेंट है तो दो जो नए रिकॉम्बिनेंट बनेंगे वो 3:3 की रेशियो में बनेंगे। इस पे मैं बाद में बात करूंगी, अभी इस क्वेश्चन में करूंगी तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। अच्छा, अब इसके बाद एक और देखो रिकॉम्बिनेंट बना है, उसको हम एक और कलर से ले लेते हैं, पिंक कलर से ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये वाला, ये एक दो और ये तीन। देखो ये जो तीन है, देखो मैं हमेशा कहती हूँ लास्ट में एल शेप का और एक ही चार बॉक्स चेक करते हैं हम लोग, बच्चों को बता देते कि हाँ, मतलब हम लोग फुल मार्क्स दे देते कि आपका डायहाइब्रिड क्रॉस सही बना है। अब इसके अलावा जो बचा है सब आपका क्या है, आइदर होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, सब आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है। देखना चाहोगे, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कलर ले लूं मैं, पर्पल ले लेते हैं। पर्पल है भी नहीं, दिख भी नहीं रहा। चलो देखो, 1 2
3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 टोटल जो डोमिनेंट आपके कैरेक्टर थे वो 9 होंगे, आइदर होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन में तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, फिर बाकी सब हेट्रोजाइगस में है, मतलब डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। ठीक है, ये वाला बॉक्स आपको क्लियर हुआ? देखो मैंने इसको एक जगह लिख के रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। इसको देखो, इसमें मैंने लिख के रखा हुआ है, देखो। अब आपने अभी जस्ट काउंट किया है कि कितना है क्या है, तो अब आपको क्या जरूरत है, आप देखो, फिर आप लिख भी लोगे खुद से। देखो देखो इस बार जरा सा देखो, चलो अब यहाँ पे देखते जाओ। वायलेट फ्लावर विथ एक्साइल पोजीशन, ये हमारे थे पेरेंट्स, कितने थे, क्या थे, कितने थे, 9 थे। अभी हमने पर्पल कलर से किया था, ठीक है, ये 9 था हमारा। वायलेट फ्लावर विथ टर्मिनल पोजीशन, ये नया रिकॉम्बिनेंट था 3। वायलेट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर विथ एक्साइल पोजीशन, ये भी नया रिकॉम्बिनेंट था 3, अभी हमने पीछे देखा। व्हाइट फ्लावर विथ टर्मिनल पोजीशन 1। अच्छा, अब इसकी जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होती है वो एकदम फिक्स होती है। फिनोटाइपिक रेशियो जो होती है वो कितनी होती है, जो आपको दिखता है वही फिनोटाइपिक रेशियो होता है, ठीक है, जो आप देख कर बताते हो। फिजिकल अपीयरेंस जिसको हम कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये हमेशा होता है 9:3:3:1। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब फिनोटाइपिक रेशियो है, ठीक है। और इसके अलावा जीनोटाइपिक रेशियो देखो क्या होती है। जीनोटाइपिक रेशियो को मैं हमेशा कहती हूँ याद कर लो, नहीं तो एक उसका फॉर्मूला है, जैसे मेरे को तो याद ही हो गया, 1:2:2:1:4:2:1:1, सिंपल है। मैंने क्या किया, 1:2:2:1 होल ब्रैकेट एन, एन का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर ट्रेट्स। तो अगर डायहाइब्रिड है तो 1:2:2:1 का होल ब्रैकेट 2, बस इसको 2 बार करो, रेशियो देखो आ जाएगा आपका, यही सेम आएगा। हो सकता है कि दूसरी बुक्स में आपको इसका पैटर्न अलग मिले, लाइक 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, ये में भी हो सकता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ये याद करो ना, 1:2:1, फिर 2:4:2, फिर 1:2:1। इतना आपको करके आना है ए के लिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये नहीं सोचोगे कि मैम ये कितना ज्यादा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद वापस से क्वेश्चन पर आओ, ये तो आपका खत्म हुआ, कौन सा क्वेश्चन खत्म हुआ, ये when F1 plants are self which can be expected in F2 progeny। अभी जो मैंने आपको सारा दिखाया F2 progeny में, देखो वही आपका आंसर है। कौन सा वाला आंसर है, ए का, देखो ये वाला आंसर है ए का, ये आंसर है बेटा ए का। तो आप इसमें लिख भी के भी आ सकते हो यहाँ पर ऐसे, आंसर ए, इतना लेकिन आपको दिखाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन जो भी आपको पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर ए पार्ट का है, ये इतना सारा, ठीक है। ये हो गया ए पार्ट खत्म। तो ए पार्ट तक पहुंचने के लिए तो आपको डायहाइब्रिड क्रॉस बनाना ही पड़ेगा। देखो बहुत मुश्किल नहीं है। अब इस पर आ जाओ जरा, दूसरा क्वेश्चन अब देखो। इसमें यूनिटरी मेथड बच्चे लगाते हैं, वो भी ठीक है, आप ऐसे कर लो, नहीं तो मैं एक टेक्निक बस बता रही हूँ। हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी वाइट एट द टर्मिनल पोजिशन इन F2 प्रोजेनी। देखो आपको इसमें क्या कर रहा है, मतलब इतने सारे जो आंसर थे F2 में से, उसमें से व्हाइट एट द टर्मिनल पोजीशन पूछ रहा है। अब आप मुझे बताओ व्हाइट टर्मिनल पोजीशन पे वाला कहाँ पर है, देखो इसको खोलो, व्हाइट एट द टर्मिनल पोजीशन पर कहाँ पर है, देखो इसमें देखो, व्हाइट फ्लावर विद टर्मिनल पोजीशन, यानी कि इसकी बात कर रहा है। कितना है ये, हम तो जानते हैं कि 1 है, इसकी रेशियो कितनी है, 1 है। इसी को पूछ रहा है आपको, किसी को भी पूछ सकता है ना, वो आपको इसको पूछ रहे हैं, वो आपको इसको भी पूछ सकते हैं, वो आपको इसको भी पूछ सकते हैं, वो आपको इसको भी, किसी को पूछ सकते हैं। बट आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्होंने किसको पूछा है, इसको पूछा है, इस वाले को पूछा है, यानी कि बी पार्ट में वो इसको पूछ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, क्या 1 लिख कर आओगे, क्या 1 लिख कर, नहीं। ये टोटल सीट्स कितने हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में यानी कि आंसर आपको किसका देना है, आपको आंसर देना है, एक मिनट, आपको आंसर देना है मतलब बी पार्ट का, ठीक है। बी पार्ट में ध्यान रखना कि सीट्स कितना है, ठीक। तो टोटल सीट्स जो है वो बात कर रहे हैं, टोटल सीट्स की बात कर रहे हैं। टोटल सीट्स कितने हैं, टोटल सीट्स हैं आपको 320, ध्यान रखना, नंबर ध्यान रखना। और आपको उसमें से पूछ किसका रहे हैं,
रिसेसिव का, यानी कि वाइट फ्लावर है विथ पोजीशन क्या है, और क्योंकि रिसेसिव है ध्यान रखना, टर्मिनल, टर्मिनल यही था ना, टर्मिनल पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल है। तो इसका कितना था, 1 आया था हमारा रेशियो में। जब आपने रेशियो ली थी 9:3:3:1, तो ये 1 ही था ना आपका, ये ठीक है। इसको ऐड कर दो, इसको पूरे को ऐड कर दो, 9+3+3+1 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। टोटल 20 है, ठीक है। 320 को डिवाइड करो 16 से, तो आपको कितना आ जाएगा, 20 आएगा, ठीक है। यानी कि 320 में से, मतलब ये यूनिटरी मेथड है एक्चुअली, तो 20 आया। अब आप क्या करो, वापस से आप जाओ उस वाले पोजीशन, उस वाले पेज पर जाओ, ठीक है, इस पे जाओ, ठीक है। 20 आ रहा है, ये हमें पता चल गया। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा है बी का, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको और मैं कर लेती हूँ, हाँ अभी ठीक है। देखो अब ये वाला पूछ रहा है ना, तो ये कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो हमें अभी यूनिटरी मेथड से 320 में हमें सीट्स पता चला कि, मतलब जो आपका जो यूनिटरी मेथड से मतलब टोटल 20 सीट्स है। अब 20 सीट्स को आपको मल्टीप्लाई करें, अगर आपको ये पूछ देता ना, अभी क्वेश्चन में तो ये पूछा है बी, तो इसको तो आप बस सिंपली 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 20 से, तो इसको 20 सीट्स आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया फिलहाल तो इस क्वेश्चन का, जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था बच्चा उसका। लेकिन अगर आपको पूछ देते वाइट फ्लावर विथ एक्साइल पोजीशन का बताइए, तो 9 × 20 कर देते आप, ठीक है। अगर आपको पूछ देते वाइट फ्लावर विथ टर्मिनल पोजीशन का बताइए, तो 3 × 20 कर देते आप। यही आपका 20 सीट्स आया ना यूनिटरी मेथड से। फिर अगर आपका वाइट फ्लावर विथ एक्साइल पोजीशन पूछ देता, तो 3 × 20 कर देते आप। बस आप करके भी देखोगे ना, तो ये टोटल आपका 320 सीट्स ही आएगा, अगर आप इसको करके भी देखोगे। लेकिन आपके क्वेश्चन में सिर्फ इसको पूछा था, सिर्फ इस पे फोकस किया था, बी पर। बी ये वाला पूछा था, वाइट फ्लावर विद टर्मिनल। तो बस आपने यूनिटरी मेथड से निकाला, और 320 का यूनिटरी मेथड से 20 आया। उसको आपको जिसको पूछते हैं उसके जो रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो है, उसके साथ मल्टीप्लाई करो, वो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को लेना है। मुझे पता नहीं कितना मुश्किल लगता है आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना, बट एक बार आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखोगे, तो यू विल एबल टू गेट द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, जैसे हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी वाइट, टोटल सीट्स में 320 सीट्स में कितने वाइट एट द टर्मिनल पोजीशन होंगे F2 प्रोजेनी में, यही पूछा था। तो 320 में से जो टोटल F2 में आएगा जनरेशन में, वो आपको टर्मिनल मतलब रिसेसिव वाला कितना है, तो 20 है। सिंपल है, क्योंकि 20 क्यों है, क्योंकि यूनिटरी मेथड से आपने निकाला तो 20 आया, और 1 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 20। एक्सप्लेन यूजिंग पनेट स्क्वायर, तो हमने तो पूरा पनेट स्क्वायर से ही एक्सप्लेन किया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और कुछ इस तरह के क्वेश्चन और होते हैं, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगी हेरिडिटी में, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना अलग चीज़ है। हेरिडिटी को जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं लोगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, तब तक ये चैप्टर जो है ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज राइट कमेंट्स इन माई चैट बॉक्स, इन माई कमेंट बॉक्स, नॉट चैट बॉक्स। और उसमें आप करो, और उसमें आप देखो कि हाँ क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया और कोई क्वेश्चन भी है तो वो भी आप मुझे दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।